तमाम जगह इनके छापेमारी चल रही है। कुलवंत सिंह, इसका आपको बतलाना है, इसके पास तमाम बंगले, तमाम बेनामी संपत्ति, आप समझ लीजिए कि पंजाब का और दिल्ली के बहुत बड़े पैसे वालों में, ये दिल्ली में अगला फाइनेंस करता था और ये सब सलाखों में जाएंगे। और बता रहे हैं आपको, केजरीवाल जो है मान को भी ले जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी जो है दिल्ली से लेकर के पंजाब तक छापेमारी कर रही है, सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया, उसके बाद दिल्ली की टीम पंजाब पहुंच जाती है और पंजाब में आम आदमी पार्टी के सबसे अमीर एमएलए कुलवंत सिंह के आवास पर छापेमारी करती है। बता दें कि ये सिर्फ कुलवंत सिंह के आवास पर ईडी छापेमारी नहीं कर रही है, बल्कि चंडीगढ़, अमृतसर, मोहाली समेत कई लोकेशंस पर ईडी की छापेमारी शराब घोटाला मामले को लेकर के जारी है। उधर बात करें हम पंजाब के ही विपक्षी नेता शिरोमणि अकाली दल के मजीठिया की, तो उन्होंने इस पूरे शराब घोटाले को लेकर के ये कह दिया है कि पंजाब में शराब घोटाले में 550 करोड़ का घपला हुआ है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से लगातार ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है शराब घोटाला मामले में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर दिया है, उधर ईडी की टीम पंजाब में छापेमारी कर रही है। क्या कहेंगे इस पे कि और कितने जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो ईडी के शिकंजे पर आने वाले हैं? क्या दिल्ली के बाद अब पंजाब के भी सीएम भगवंत मान जो है ईडी की रडार पर आ जाएंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के? देखिए, ऐसा है कि कहावत नहीं है कि बीज जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक अपना असर डालता है। ये बीज जो बोया हुआ है केजरीवाल जी का है, भगवंत मान का ही बतला रहे हैं। भगवंत मान ड्रिंक करते थे, पार्लियामेंट में भी ड्रिंक करके आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो भगवंत मान एक ठीक ठाक एमएलए था और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने। ये सब पूरा केजरीवाल की देन है और ये बहुत बड़ा घोटाला, 550 करोड़ का तो है ये। और दिल्ली का भी घोटाला जो है वो 338 करोड़ का, ये घोटाला इससे भी ज़्यादा है। चूँकि आपको बता रहे हैं, लिक्कर घोटाले के अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा इसमें और भी ड्रग है। और पंजाब में जो ये गवर्नमेंट आई वो इसीलिए आई कि वो अगले ने ड्रग का विरोध किया था। दिल्ली में भी ड्रग का विरोध किया था, पंजाब में बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं ड्रग को कंट्रोल कर दूंगा, ड्रग में बैन लगा दूंगा। बैन लगाने की जगह इन्होंने ड्रग माफियाओं से बात कर ली और उसमें इन सब का जो सरगना था, हम आपको बता रहे हैं, वो यही विधायक था। ये सबसे कुलवंत सिंह, इसका आपको बतलाना है, इसके पास तमाम बंगले, तमाम बेनामी संपत्ति, आप समझ लीजिए कि पंजाब का और दिल्ली के बहुत बड़े पैसे वालों में, ये दिल्ली में अगला फाइनेंस करता था। इधर क्या था कि केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा पैसा भी पंजाब गवर्नमेंट से ले रहे थे, हमको जहाज जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए। यहाँ पे अगर बात हम आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह की करें तो उनके आवास पर तो ईडी छापेमारी कर ही रही है। उसके अलावा और कितने ज़्यादा लोकेशंस है पंजाब में जहाँ पर ईडी की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है? देखिए, तमाम जगह कर रही, मैं आपको बता रहा हूँ, अमृतसर में कर रही, लुधियाना में कर रही, पीएमएलए में कर रही और सेक्टर से 71 पे कर रही है, मोहाली पे कर रही है, तमाम है, मोहाली पे कर रही है, तमाम जगह इनकी छापेमारी चल रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं, विपक्ष लगातार ये बात कर रहा था, टोटल विपक्ष कर रहा था, उसमें सियत भी कर रहा था। सब लोग ये कह रहे थे कि ये ऑलरेडी राडार पे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों को, और सारे विपक्ष ये भी कह रहा था, विधानसभा में कहा कि राडार पे हैं, पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। ये विपक्ष लगातार कह रहा था। अब जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो तमाम लोग खुश हैं। सबसे बड़ी बात है, आप पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसने समर्पण किया है, जिसकी मेहनत से आई है आप पार्टी, वो भी अंदर अंदर खुश है कि इन लोगों को जेल जाना चाहिए। अब आइए, इनका सरगना कौन है? हकीकत इनके सरगना केजरीवाल हैं और इनके अरेस्ट हो जाने के बाद आप समझ लीजिए, अभी ये अरेस्ट हालांकि नहीं हुए हैं। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, इनके घर पे जब छापा पड़ा तो पीछे का हालांकि दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, परंतु ये लोग पहले से जान गए थे, लगातार ये था
चूँकि वो लोग सब कह रहे थे विपक्ष कि इनके ऊपर रेट पड़े, तो इन्होंने बहुत कुछ अपने को बचा लिया। चूँकि अगला बहुत चालाक एमएलए में है और कुलवंत सिंह की खासियत यह है कि बहुत अधिक संपत्ति है, कभी भी इनके ऊपर कोई भी शिकंजा पूरा कस नहीं पाता। चूँकि इनका ब्यूरोक्रेट्स में, इनका पॉलिटिकल उस पर बहुत अच्छी पकड़ है। टोटल फाइनेंसर यही शख्स है। इसके अलावा आपको बता देना जो सबसे बड़ी बात ये है, वो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ गलतियां हुई हैं जो बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती हुई। अभी तक देश में क्या होता रहा कि जो मास्टरमाइंड है वो बच जाता है, मास्टरमाइंड हमेशा बच जाता है, जो चोरों का सरदार है वो बच जा रहा है। अब इनको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि मैं आपको बताऊँ 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा एक बहुत बड़ी गलती हुई थी कि एफआईआर में दिल्ली वाले में केजरीवाल का नाम नहीं दिया गया था। चूँकि चीफ मिनिस्टर थे इसलिए सेफ्टी, अब ये प्रबंध छोड़नी चाहिए कि मुख्यमंत्री का नाम नहीं देंगे या किसी उसका नहीं देंगे, जैसे राज्यपाल को नहीं देते ऐसे मुख्यमंत्री का टेक्निकली नाम दे सकते हैं, संवैधानिक उस पर दे सकते हैं। ये गलती अब ना हो और इसमें मान का होना चाहिए। इसमें 3 लोग हैं, सबसे ज़्यादा मान है। अब है क्या कि वास्तव में केजरीवाल डायरेक्ट इन लोगों से जहाज़ लेना, सब खर्चे लेना, जाओ गोवा चले जाओ, यहाँ सब जगह जा कर के ये इनसे पैसे भी बहुत ले रहे थे। इधर इनकी प्लानिंग भी थी। जब ईडी का सम्मन इनको मिला तो ये था कि इनको लेके सब जाना था, फोर्स हो जैसे उस बार आए थे, मगर इनके यहाँ खुद ही छापा पड़ गया। मगर इन्होंने अपने को बहुत सेव कर लिया था। ये लोग इतने होशियार हैं। मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बता दे रहा हूँ। केजरीवाल इतना माइंडेड व्यक्ति है कि अगले ने, मैं एक संदर्भ इसमें आपको जोड़ दे रहा हूँ कि संजय सिंह से कहा कि जो तुम्हारा सब्जी वाला है और जो रिक्शे वाला है इसका भी नाम रखो और उसमें कुछ पैसा दिखलाओ। दूसरा, अपने पिताजी से 10,000 रुपया ले लो ताकि बाद में कहने को हो जाएगा बाप से मैंने 10,000 रुपया लिया था। कहीं ईडी ने पूछा नहीं था तब भी वो कहते रहे संजय सिंह हमसे पूछ रहे थे। ऐसे इन्होंने भी कर लिया है। चूँकि केजरीवाल आपको बता रहे हैं एक अपने आप में बहुत माइंडेड लोग, मगर अब ये सलाखों के पीछे ये निश्चित होंगे, बच नहीं पाएंगे। चूँकि सरगना में ये भी आदमी इन्वॉल्व था। अच्छा, यहाँ पे अगर बात हम पंजाब शराब घोटाले मामले को लेकर के करें तो जिस तरीके से दिल्ली में ये शराब घोटाला हुआ, आम आदमी पार्टी के तमाम दिल्ली के जो बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सलाखों के पीछे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में भी कल को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं शराब घोटाला मामले में जो लिप्त पाए जाएंगे, क्या उस पर भी इसी तरीके की कार्रवाई ईडी करेगी? आपको बताना है कि ईडी ने पक्षकार बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि आपने पार्टी को क्यों नहीं पक्षकार बनाया। तब इन्होंने, ये वास्तव में मिस्टेक हुई। शुरू से आप पार्टी को बनाना चाहिए था, केजरीवाल को बनाते तो इन लोगों को इतनी तकलीफ ना होती, इतनी तकलीफ ना है। क्या कि इसमें कार्रवाई होगी, ये लोग सलाखों के पीछे जाएंगे और चूँकि मेन जो हैं उन पे, मेन कल्प्रिट जो मास्टर प्लानर थे, इन पे छापे पड़े हैं। इसका असर बहुत अच्छा होगा। और आपको बताना है इन लोगों ने पूरी रात सब जगह फ़ोन किया कि हमको बचाइए, सुबह से लगे हुए हैं, मगर कोई भी नेता तैयार नहीं हो रहा है। INDI गठबंधन का इनके फेवर में बहुत मुश्किल से इन्होंने अखिलेश यादव जी से कहा, तब अखिलेश यादव ने हल्का बोला, मगर इसके लिए कोई तैयार नहीं कुलवंत सिंह के पीछे। चूँकि कुलवंत सिंह वहाँ पे शराब माफिया, ड्रग माफिया माने जाते हैं। शराब के अलावा और भी ड्रगों में कुलवंत सिंह का बहुत बड़ा व्यापार है। ये अंतर से भी ये तो हुआ कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो ड्रग था और उसके पहले उसके अकाली दल की गवर्नमेंट में ड्रग दूसरे लोग भेजते थे। अब आप पार्टी के जो फॉलोवर हैं वो बेचने लगे, कमाई वहाँ तक जाती है, तो पार्टी निश्चित सीज होएगी, सिंबल सीज होगा और ये सब सलाखों में जाएंगे। और बता रहे हैं आपको केजरीवाल जो है मान को भी ले जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के बीजेपी बार बार ये आवाज़ उठाती रही और बीजेपी ने ही जांच एजेंसियों से ये मांग की थी कि शराब घोटाला मामले में जांच होनी चाहिए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह और अब तो अरविंद केजरीवाल भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। ठीक यही वाकया पंजाब में भी देखने को मिला। पंजाब में भी शिरोमणि अकाली दल के
तमाम नेताओं ने बार बार कहा कि पंजाब में भी बड़े लेवल में शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसके बाद ईडी की ये कार्रवाई पंजाब में देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।